करंट ज्ञान पोस्टकार्ड में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिष के बारे में कुछ जानेंगे। मानव सभ्यता सबसे प्रारंभ हुई उसने उन नक्षत्र व ग्रहों को जो देवता माना गया है, इसी रूप में उनकी पूजा प्रारंभ की। वेदों में सूर्य और चंद्रमा को देवता की संज्ञा देकर उन्हें पूर्ण सम्मान प्रदान किया, परंतु धीरे धीरे मानव सभ्यता विकसित होती गई। जब उसने गणित का ज्ञान प्राप्त किया तो उसने पाया कि ग्रह दूर रहते हुए भी परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं और ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यही नहीं, अपितु उसने यह भी अनुभव किया कि इन ग्रहों के भ्रमण से ही वायुमंडल में परिवर्तन आता है और उन्हीं के प्रभाव से फलस्वरूप ऋतुएं, मास आदि में अंतर बनता है। इसके बाद उसने इनके बारे में विशेष खोज प्रारंभ की तो उसने पाया कि ये ग्रह सामान्य गतिशील ही नहीं परंतु इनका प्रभाव मानव जीवन पर और मानव सभ्यता पर भी बराबर पड़ रहा है। इन ग्रहों के प्रभाव के फलस्वरूप ही मानव जीवन में अंतर आ रहा है और इन्हीं के फलस्वरूप एक मानव का दूसरे मानव से अंतर है। इसको अनुभव करने के कारण ही ज्योतिष का जन्म हुआ। ज्योतिष मूल रूप से ग्रह और नक्षत्रों आदि का अध्ययन है। इसके माध्यम से ये ज्ञात होता है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी से कितनी दूरी पर है और ग्रह अन्य ग्रहों से कितना अंतर है तथा किस प्रकार से संबंधित है। प्रत्येक ग्रह अपने आप में एक आकर्षण लिए हुए है और प्रत्येक ग्रह की अपने आप में चुंबकीय शक्ति है। इसी शक्ति के द्वारा प्रत्येक ग्रह दूसरे ग्रह को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी को ज्योतिष में दृष्टि संबंध कहा जाता है। इस प्रकार ज्ञात हुआ कि आकाशमंडल में जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों की रश्मियां पृथ्वी पर बढ़ती हैं और उन रश्मियों के द्वारा ग्रह का प्रभाव मानव पर पड़ता है। साथ ही इस मानव का जीवन और क्रियाकलाप उसी प्रकार बन जाता है जिस प्रकार ग्रह की स्थिति और इसकी प्रकृति होती है। आकाशमंडल अत्यंत विस्तृत है, फलस्वरूप इसे नंगी आंखों से देखना और समझना संभव नहीं। अतः जन्म कुंडली का निर्माण किया गया। यह जन्म कुंडली एक प्रकार से समस्त गगन मंडल और आकाश में जिस प्रकार से ग्रहों की स्थिति है उसी स्थिति को जन्म कुंडली के माध्यम से दर्शाया जाता है। जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं। वे एक प्रकार से पूरे आकाश को 12 भागों में विभाजित करते हैं, जिससे कि आकाशमंडल को तथा अपनी स्थित ग्रहों को भली भांति से जाना जा सकता है। पूरा आकाशमंडल 360 अंशों में विभक्त है और इसको जब 12 खानों में या 12 भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग 30 अंश का बना हुआ है। इस प्रकार प्रत्येक भाग में ग्रह किस अंश में है वह भली प्रकार से जाना जा सकता है तथा इसी के आधार पर यह देखा जाने लगा है कि एक ग्रह की दूसरे ग्रह से कितनी दूरी है तथा दोनों का परस्पर कितना आकर्षण और विकर्षण है। साथ ही कोई ग्रह एक दूसरे ग्रह से कितनी चमकीय शक्ति में है।
इससे यह सुविधा हो गई कि कहीं भी बैठकर एक बालक या व्यक्ति के ग्रहों का अध्ययन करना संभव हो सका और यह भी स्पष्ट देखा जा सका कि इन ग्रहों का परस्पर कितना और क्या संबंध है। जन्म कुंडली का पहला खाना लग्न भाव कहलाता है। एक प्रकार से इस भाव को पृथ्वी का रूप दिया जाता है। आज जब मानव चंद्रमा पर पहुंच गया है तो उसने देखा कि पृथ्वी एक ग्रह के समान बराबर अपनी दूरी पर गतिशील है और दूसरे ग्रहों के समान इनकी भी एक निश्चित गति है। परंतु हमारे ऋषि ने इस तथ्य को हजारों वर्ष पहले अनुभव कर लिया था और पृथ्वी को भी एक ग्रह मानकर उसे जन्म कुंडली में स्थान दे दिया। अतः जन्म कुंडली का पहला भाग या प्रथम भाव जन्म से संबंधित है और उसी के आधार को मानकर अन्य ग्रहों के अंतर को पहचाना जा सकता है। प्रथम भाव का अध्ययन किया जाता है। इससे बालक का रंग, रूप, कद काठ किस प्रकार का होगा, इसका स्वभाव और विचार किस प्रकार का होगा, इसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आगे का जीवन में इसका व्यक्तित्व कैसा होगा और यह अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं से किस प्रकार का व्यक्ति बन सकेगा। इन सब का ज्ञान प्रथम भाव से स्पष्ट होता है। दूसरे भाव व्यक्ति के बैंक बैलेंस या उपार्जित संपत्ति से संबंधित है। इसके द्वारा ग्रह यह माना जाता है कि संबंधित व्यक्ति का स्टेटस कैसा है, यह जीवन में आर्थिक दृष्टि से कितना ऊंचा उठ सकेगा, यह अपने जीवन में कितना प्रगति कर सकेगा। यही नहीं अपितु इस भाव के माध्यम से यह भी देखा जा सकता है कि इसके जीवन में क्या कोई दुर्घटना है या दुर्घटना किस प्रकार की है, किसी स्थायी वस्तु से या वाहन से टकरा जाने के फलस्वरूप दुर्घटना होगी आदि बात का ज्ञान इसी भाव से हो जाता है। इस भाव से बीमारी, शत्रु के मृत्यु के समय व्यक्ति की कौन सी बीमारी होगी आदि का विचार भी किया जाता है। इसलिए इस भाव को मार्केश भाव भी कहा जा सकता है। तीसरा भाव व्यक्ति के पराक्रम, पहुंच और सुदृढ़ता का प्रतीक है। इससे यह देखा जाता है कि व्यक्ति में कितना जीवन शक्ति है और जीवन में संघर्ष से सामना कर पाएगा या नहीं। यह भीरू प्रकृति का होगा या सुदृढ़ चट्टान के समान आगे के जीवन में संघर्ष से सामना कर सकेगा। आदि तत्वों का ज्ञान इसी भाव से किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस भाव में भाइयों की संख्या, भाइयों से संबंध, इससे सहयोग आदि का ज्ञान भी हो सकता है। चौथा भाव जन्म कुंडली के महत्व में माना जाता है, क्योंकि इस भाव में जीवन में समृद्धि और सुख मालूम होता है। इस भाव में यह देखा जाता है कि जीवन में आर्थिक संपदा के साथ साथ भौतिक संपदा किस प्रकार की होगी, इसके जीवन में मकान निर्माण हो पाएगा या नहीं, यह किस उम्र में वाहन प्राप्त करेगा, वह वाहन किस स्तर का होगा, इसका ज्ञान भी इसी भाव से होता है। इसके साथ ही साथ माता की आयु, माता का स्वास्थ्य और माता से किस प्रकार से और कितने संबंध रहेंगे, जीवन में माँ का सुख मिल पाएगा या नहीं, आदि तथ्यों का ज्ञान इसी भाव से संभव होता है। पांचवा भाव व्यक्ति के जन्म कुंडली का ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आने वाले
पीढ़ियों का ज्ञान होता है। इस भाव में यह जाना जाता है कि इसके कितनी संतान होगी, उनमें कितने पुत्र और कितनी पुत्रियाँ होंगी, उनकी आयु का ज्ञान, साथ ही संतान का चरित्र, रंग, रूप, स्वास्थ्य, उन्नति अवनति और संबंधित से संतान का संबंध कितना और किस प्रकार का होगा, इसका ज्ञान इसी भाव से संबंध है। साथ ही साथ इस बात से यह भी ज्ञात होता है कि संतान आगे चलकर योग होगी या नहीं, यह जीवन में नौकरी करेगी, यह व्यापार, क्या संतान के माध्यम से व्यक्ति को प्रसिद्धि प्राप्त होने का योग है या नहीं, लड़की का विवाह कब होगा और किस प्रकार का घर मिलेगा, इसके जीवन में वैध योग होगा आदि का ज्ञान इसी भाव से होता है। इसके साथ ही इस भाव से व्यक्ति की शिक्षा का ज्ञान भी होता है। यह किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में यह कितना ऊंचा उठेगा, क्या इसके जीवन में शिक्षा फलदायक रहेगी या नहीं, आदि तत्वों का ज्ञान इसी भाव से संभव होता है। जन्म कुंडली का छठा भाव बीमारी, रोग, कष्ट और आदि से संबंधित है। इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि क्या जीवन में कर्जा रहेगा, क्या जीवन में किसी प्रकार गुलामी को स्वीकार नहीं करनी पड़ेगी, जीवन में लंबी बीमारी आदि का ज्ञान इसी भाव से होता है। यही भाव शत्रुओं से संबंधित भी है कि जीवन में किस प्रकार के शत्रु होंगे, शत्रु हावी रहेंगे या नहीं, शत्रु से किस प्रकार का नुकसान तो नहीं, धोखा, विश्वासघात आदि का ज्ञान भी इसी भाव से होता है। जन्म कुंडली का सातवां भाव पत्नी से संबंधित है। इससे ज्ञात किया जाता है कि व्यक्ति का गृहस्थ जीवन किस प्रकार का होगा, विवाह किस उम्र में होगा, पत्नी कैसी होगी और पति पत्नी के में मधुर संबंध रहेंगे या नहीं। इसके अलावा इस भाव में पत्नी की आयु, स्वास्थ्य, इसका व्यवहार, उसकी विचारधारा तथा उसके मानसिक पक्ष का भी ज्ञान होता है। जन्म कुंडली के आठवें भाव में आयु का निर्धारण होता है और गणना के द्वारा यह स्पष्ट किया जा सकता है कि व्यक्ति की आयु कितनी है, मृत्यु का स्थान किस स्थान पर होगी, अस्पताल में होगी या घर पर, मृत्यु का कारण क्या होगा तथा मृत्यु के बाद व्यक्ति को सम्मान मिलेगा या अपयश का भागी होगा, साथ ही इसकी अंत्येष्टि किस प्रकार की होगी। इन सब तथ्यों का ज्ञान आठवें भाव से होता है। जन्म कुंडली का नवां भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भाव कर्म का है। इससे यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति जीवन में क्या करेगा, इसके भरण पोषण का आधार क्या होगा, यह व्यक्ति नौकरी करेगा या व्यापार, इसके जीवन में कौन सा कार्य ज़्यादा उपयोगी होगा तथा किस प्रकार के कार्य में यह जीवन उन्नति कर सकता है आदि का ज्ञान इसी भाव से होता है। इसके अतिरिक्त ये भाग्य का भाव भी है। इस व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक धन लाभ, लॉटरी आदि प्राप्त होगी या नहीं, इसका भाग्योदय किस उम्र में कहाँ होगा, यह अपने जीवन में भाग्योदय का लाभ उठा पाएगा या नहीं, इन तथ्यों के ज्ञान इसी भाव में संभव है। इस भाव से धार्मिक कार्यों का भी आभास मिलता है। यह व्यक्ति जीवन में धार्मिक कार्य करेगा नहीं, इसके जीवन में तीर्थ यात्रा कितनी और कब है, यह धार्मिक व्यक्ति बनेगा या नहीं, यह धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य में कितना सम्मान अर्जित कर सकेगा, इसका ज्ञान इसी भाव से किया जाता है। दसम भाव
दसम भाव से ये ज्ञात होता है कि इसके पिता की आयु कितनी है, क्या इसको जीवन में पिता का सुख मिलेगा या नहीं, यह अपने जीवन में पिता से ज़्यादा उन्नति करेगा या कम, यह तथा इसके पिता में पारस्परिक संबंध किस प्रकार से रहेंगे आदि का ज्ञान इसी भाव से किया जाता है। इस भाव से यह भी ज्ञात होता है कि यह जीवन में परिश्रमी होगा या आलसी, नौकरी करेगा तो किस प्रकार की किस विभाग में सेवा करेगा तथा जीवन में कितनी बार प्रगति या प्रमोशन का योग है आदि के ज्ञान इसी भाव से किया जाता है। जन्म कुंडली का 11वां भाव लाभ भाव से संबंधित है। इससे ये स्पष्ट होता है कि इस व्यक्ति की आय के स्रोत किस प्रकार के होंगे, ये बेईमानी से धन उपार्जित करेगा या ईमानदारी से, यह अपने जीवन में आय की दृष्टि में कितना महत्वपूर्ण बन सकेगा तथा इसका ज्ञान इसी भाव से संभव है। जन्म कुंडली का 12वां भाव व्यय से संबंधित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति मितव्ययी होगा या ज़रूरत से ज़्यादा व्यय करने वाला, यह किस प्रकार के कार्यों में ज़्यादा व्यय करेगा, इसके जीवन में व्यय की अपेक्षा व्यय आय की अपेक्षा व्यय की प्रधानता रहेगी या नहीं। इस बात से विदेश का भी ज्ञान होता है। यह जीवन में विदेश में रहेगा, स्वदेश में, जीवन में कब कब कितने समय विदेश में व्यतीत करेगा आदि। आशा है आपको यह रिलेशन अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक मी।